नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना अपना कि आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। आज हम बात करेंगे तुर्की की। तुर्की का जो इस वक्त का प्रेसिडेंट है अर्दोगान, अयूब तैयब उर्दगान, वो चाहता है कि हमारा जो देश है वो पहले ऑटोमन एम्पायर के से जाना जाता था। उसमें सीरिया, इराक, जो इस वक्त का इज़राइल था, बहुत बड़ा एरिया था। उसके बाद वो कहता है कि हमारा हक सब पर है और मैं खलीफा बनना चाहता हूँ। इसलिए वो किसी भी तरह से हर एक जो अफेयर होगा, मुस्लिम अफेयर, उसमें इंटरफेयर करना चाहता है। वो ये तक भी कहता है कि हम सीरिया में, हमें अगर सीरिया के साथ किसी ने छेड़खानी की तो हमें वहाँ पर उतरना पड़ेगा जंग में। हालांकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति है, सेल्फ स्टाइल्ड राष्ट्रपति अहमद अल शरा, वो उसी की ग्रुप की सहायता से वहाँ का राष्ट्रपति बना है। और ये जो बशर असद है वो भाग कर रशिया चला गया। ये दो देश हैं जो कहते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले हम जितने बड़े हैं, हम उतना हमारा हिस्सा अभी भी है, अगर आज नहीं तो कल उसको बनाना है। दूसरा है चाइना। चाइना भी इसी प्रवृत्ति का देश है। वो चाहता है कि चंगेज़ खान ने छोटे छोटे टुकड़ों को जीत कर बहुत सा एरिया जो है एशिया का जीता था। वो भी हम चंगेज़ खान का को नेता मानते हैं कि वो सारे हिस्से हमारे हैं, जिसमें लद्दाख भी आता है, कश्मीर भी आता है। उनकी ये मानसिकता है। लेकिन दूसरी साइड से हम देखें, जो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हुए हैं, महाराजा बली और करण, वो दोनों हिंदुस्तान से ही थे। उसी परंपरा को चालू रखते हुए नेहरू जी ने अक्साई चाइना को दिया। कांग्रेस ने श्रीलंका को एक छोटा द्वीप दे दिया। बांग्लादेश के साथ समझौता किया जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ था। फिर हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर हमारा है, फिर भी चलो तुम भी आधा रख लो, जिसको आजकल POK है। लेकिन जो बाकी देश है वो ये चाहते हैं कि हमारी डोमिनेशन हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तुर्की चाहता है कि हम पूरे ऑटोमन एम्पायर को दोबारा बनाते हैं। चाइना भी चाहता है कि वो भी मेरा, ये भी मेरा। वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बता रहा है, लद्दाख को भी अपना बता रहा है। और वहाँ पर जो मंगोलिया का आधा हिस्सा है, उस इनर मंगोलिया, उसको पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। शिंगजांग जो एरिया है वो भी अलग ही था, तो उस पर भी कब्जा किया। तिब्बत का एरिया वो भी एक्चुअली उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने तब किया। और उल्टे में भारत क्या करता था, अपनी टेरिटरी दान करता रहा। आज मैंने असली कहा था, हम बात करेंगे अर्दोगान की। अर्दोगान चाहता है कि वो एक पावरफुल देश बने, इसलिए वो अमेरिका से F-35 लेना चाहता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। जो पूर्व शासक थे बाइडेन वगैरह, उन्होंने भी उसको देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका अप्रोच जो है, कभी वो रूस के साथ जाता था, कभी वो अमेरिका के साथ जाता था। अब वो दूसरी बात है, उसने यहाँ से साइप्रस के आधे हिस्से को भी अपने कब्जे में लिया है। वो जो कब्जा है वो कहता है कि ये मेरा ही हिस्सा है। ये इसको अब साइप्रस के दो हिस्से, एक तुर्की वाला और एक ग्रीस वाला है। लेकिन कोई दुनिया के किसी राष्ट्र ने उसको अलग से साइप्रस का हिस्सा नहीं माना है। उसको बिल्कुल वो कहते हैं कि वो विवादास्पद है और वो साइप्रस का ही हिस्सा है। इसी तरह से वो ग्रीस के साथ भी उलझना चाहता है, क्योंकि वो पहले जो था ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा था, इसलिए वो चाहता है कि ग्रीस भी मेरा ही है। वो दूसरी बात उसमें कमी है कि वो खलीफा भी बनना चाहता है, क्योंकि तुर्की का जो बादशाह हुआ करता था वो खलीफा हुआ करता था, क्योंकि उनका ऑटोमन एम्पायर बड़ा था।
वो कहता है मैं वो बनूँगा, खलीफा बनूँगा, इसलिए वो पाकिस्तान को भी मदद करता है। और मालदीव में भी घुसने की कोशिश की, वहाँ पर भी गड़बड़ करने की कोशिश की। अब बांग्लादेश में इंटरफेरेंस कर रहा है। जब तुर्की ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोगों को उस पर शक होना शुरू हो गया। जबकि उसको F-35 नहीं मिले, फिर वो इंग्लैंड के पास गया, ब्रिटेन के पास गया, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमें यूरो फाइटर टाइफून दीजिए। तो ब्रिटेन ने तो एक प्रकार से हामी भर दी, लेकिन वो जो यूरो फाइटर टाइफून है वो कई देशों ने मिलकर बनाया है। उन सब की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी जाकर वो अपने इसमें वो खरीद सकता है। वो 40 यूरो टाइफून खरीदना चाहता है। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि ऐसे आदमी को किसी तरह से ये नाटो से भी निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आदमी भी उसी तरह से है कि जिसको बोलते हैं असली, अगर बोले फितनागर। ये तो कहते हैं बलूचिस्तान के उग्रवादी को फितना हिंदुस्तानी है, असली ये फितने इस्लाम है अर्दोगन। और भी जो उसकी वो जो जीतता भी है वो उसमें भी वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं जीता है, वो अपोजिशन को दबाता है, कईयों को गायब करता है, कईयों को करप्शन के केस में फंसाता है, करके दोबारा तीसरी बार भी जीता हुआ है। और जो आर्म्स वगैरह के ड्रोन वगैरह उसके दामाद को दी हुई है, सब बच्चों को अपने इसमें कारोबार में लगा दिया है। अगर हमें अपने आप को बच के रहना चाहिए, बचकर रहना होगा, तो तुर्की से संभल के रहना होगा। इजराइल भी उसकी जो चालाकी को समझ गए। वो पैसे ही भी पहले ही जानता था कि तुर्की की जो ये अर्दोगन है वो किस टाइम का आदमी है। तो उन्होंने ड्रूज जो सीरिया समर्थित वहाँ पर ट्राइबल एरिया से उन्होंने ड्रूज मुसलमानों को मारने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने उनको वहाँ पर बमबारी करके उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश की। वो भी जानता है कि अगर इसको ज़्यादा फ्रीडम दी और अगर इसके पास ज़्यादा हथियार होगा, एक दिन को हमारा एक और दुश्मन पैदा होगा। लेकिन ये है कि वो है सुन्नी लोग तुर्की वाले, और जो ईरान वगैरह है, ईरान का भी यही मकसद कि वो भी वहाँ का बादशाह वहाँ मुसलमानों का खलीफा बन जाए। वो भी खलीफा बनना चाहते हैं, इसलिए आपस में टग ऑफ वार है। और तुर्की ऐसा देश है जो कि सारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भारत भी उसकी चाल को समझ गया है। पाकिस्तान को जब से उन्होंने सपोर्ट किया, और वो एक बार तो वहाँ के जो चावल वगैरह थे वो वापस भेज दिए थे, तो भारत ने उसका इलाज शुरू कर दिया। एक तो वहाँ से ग्रीस को भी मदद देनी शुरू कर दी, वो पैसे दे रहे थे, हथियार दिए, साइप्रस को हथियार दिए। मोदी जी ने साइप्रस का जो इलाका तुर्कों के पास है वो भी देख लिया था। यानी कि एक संदेश तुर्की को दिया गया कि अगर तुम हमारे मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। जब और पाकिस्तान ने क्या किया कि तुर्की के दिए हुए ड्रोनों का इस्तेमाल किया, जिनको हिंदुस्तान ने पूरी तरह से नाबूद कर दिया है। और वहाँ के दो जो टेक्नीशियंस थे तुर्की को, उनको भी मार दिया। भारत ने एक बात क्लियर कर दी अर्दोगान को, अगर तुम हमारे साथ उलझोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और ऐसा ही अगर उसके साथ आदमी जो जिस तरह से पाकिस्तान को से हिंदुस्तान को जागरूक रहना, उनको चालों को समझना पड़ेगा, इसी तरह से तुर्की भी एक ऐसा देश है जो ही बहुत ख़तरनाक है और भारत के लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता है। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। पुनः वंदे मातरम।